प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 9वीं गणित विषय का फुल सॉल्यूशन। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपकी कक्षा 9वीं की जो कि गणित विषय की प्रश्न बैंक आई है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न बैंक है इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनके उत्तर तो दिए गए हैं, पर जो बड़े टाइप के प्रश्न हैं यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न, इनके उत्तर इस प्रश्न बैंक में नहीं दिए गए हैं। तो आप सभी के लिए इनके उत्तर हमारे द्वारा तैयार कर लिए गए हैं, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जल्दी से आप शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से तैयार कर लेना है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो आप ये देख पा रहे हो, ऐसी प्रश्न बैंक अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप विमर्श पोर्टल पर भी जाके डाउनलोड इसको कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। तो आप इस प्रकार से इस पूरी प्रश्न बैंक को देख सकते हो। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम आपकी प्रश्न बैंक में से इस ब्रिज ये जो दिया गया है आप सभी लोग इनको नोट करेंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो इन जोड़ियों को नोट करते चलें, ये सभी लोगों के लिए आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग इस जगह से इन जोड़ियों को नोट कर लेंगे। व आगे देखा जाए तो ये सही विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देखेंगे और नोट करते चलेंगे बराबर। और आगे देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसका ब्रिज कोर्स जरूर बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से कि आपका ब्रिज कोर्स शुरू होता है। तो देखिएगा इस जगह से हम इसको देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिएगा ये आप सभी लोग इनको देखते चलें, खासकर ये जो दे रखा है, यदि 2 आसन्न कोणों का योग हो तो रेखिक युग्म बनते हैं। तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलें। व इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो मैं आपको ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो आप अपने जो प्रश्न बैंक है उसमें से भी आप नोट कर सकते हो। पर जैसे कि 2 अंक वाले क्वेश्चन, 3 अंक वाले प्रश्न या 4 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान इस में रहने वाला है, तो हम उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे पहले तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट कर लें। आप देख पा रहे हो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, आप लोग इसको देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस जगह से नोट कर लीजिएगा। अब इसी के अलावा दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है आपके ब्रिज कोर्स की। तो आप ये क्वेश्चन को याद कर लें, ये पूरा इसका उत्तर दिया गया है और उसी के नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है और ये इसका उत्तर रहा। आप सभी को दोस्तों इस प्रकार से इनको हल कर लेना है। बड़े ही सरल टाइप के सवाल है सभी के सभी, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में अधिकतर ब्रिज कोर्स पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें थोड़ा सा। व आगे कुछ हिस्सा ये दे रखा है, रोहन के पास कुछ 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बांटकर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो आप इसको देख लें। इसके अलावा ये दे रखा है, आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट करते चलें। और अगला सवाल ये दे रखा है, ये सभी ब्रिज कोर्स के सवाल है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग इनको सीख लेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है। और आगे अगर देखा जाए तो आप इस जगह से देख पा रहे हो, आशा 250 पन्ने वाली किताब में 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, क्योंकि मैं अभी आपको ये समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए आप एक बार इन चीज़ों को नोट कर लें। समझ अपन और कभी लेंगे इनको, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर आप चाहे जैसा आप इनको लिख सकते हो। तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट करते चलेंगे। इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आगे का कुछ हिस्सा ये दे रखा है। और आगे देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, अवरोही क्रम में लिखिए। इनको दोस्तों आपको अवरोही क्रम में लिख के बताना है, तो आप लोग इसको देखेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, 20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए, तो ये आपको देखने हैं। और आगे देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप से सवाल दे रखे हैं ये, तो इनको भी आपको हल करके बताना है। आप लोग इनको देखते चलें। ये सभी के सभी सवाल आपके ब्रिज कोर्स में से दिए गए हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। योग कीजिए, तो ये आपके योग करने के लिए पूछे गए हैं, आप लोग इनको देखें और बराबर नोट करते चलें। आगे देखा जाए तो 5483 में कितना जोड़ा जाए कि 5785 प्राप्त हो। तो 5785 में से हम 5483 को घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसी के नीचे एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है, ये आपको देख लेना है। 2 संख्याओं का योग 6795, तो आप इसको भी देख लें।
इस प्रकार से सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे। आप आसानी से इनको नोट कर सकते हो। इस जगह से दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चित्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसको देखते चलें। और आगे देख सकते हो दी गई आकृति का 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसका 3/4 भाग छायांकित करना है, यानी कि 1 2 3 भाग आपको छायांकित कर देने हैं इस प्रकार से। और संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। आपको इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आप इस जगह से इनको देख सकते हो। आगे आप 505 को 5 से भाग दीजिए, तो आपको ये भाग देके बताना है। निम्न को संख्या रेखा पर प्रयोग करते हुए बताइए, तो आप इसको भी देख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों आपका अध्याय 2 शुरू होता है, जिसका कि नाम बहुपद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका अध्याय 2 शुरू होता है, बहुपद। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल, ये आपका दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल दे रखा है। तो आप सभी लोग इस जगह से इन सवालों को नोट करते चलेंगे, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। और अगला दे रखा है, इस जगह पे आप देख पा रहे हो, सर्व समीकरण का प्रयोग करके x + 2y + 4z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है। अगला दे रखा है प्रश्न क्रमांक 6, तो ये भी आप देख लें, क्योंकि मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाने में इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कम से कम समय में इन चीज़ों को नोट कर पाओ। आगे कुछ हिस्सा ये दे रखा है बहुपद, और उसी के नीचे निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भी देखते चलें। व इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है। व आगे देखते हैं, तो इस जगह से आपका अध्याय 3 शुरुआत हो जाती है इसकी, निर्देशांक जिसका नाम है। तो कार्तिक तल में आपको ये दिखाना है, आप लोग इसको देखें। और आगे देखा जाए तो निम्न बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाइए। तो ये ग्राफ पेपर दिया गया है, इस प्रकार से आप इन बिंदुओं को दर्शा सकते हो। व इसके अलावा अगला ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देखें, क्योंकि ग्राफी सवाल भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और खासकर इनको आपको बहुत ही व्यवस्थित करके ज़रूर बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस चित्र में, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित रूप से पूरा बनाना है। और आगे देखा जाए तो आपको ये दे रखा है, और इसी के आगे ये दे रखा है। तो आप सभी लोग इन सवालों को बनाना सीख लें अच्छे से, जिससे कि आप सभी की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो जाए दोस्तों। अगला दे रखा है, कार्तीय तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है। आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपको देख लेने हैं। व इसी के अलावा बिंदु डी की कोटि बराबर 3, बिंदु ए बराबर ये दे रखा है, तो आपको ये उत्तर करना है। आगे ये दे रखा है, उसी के नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा इसको देख सकते हो। आगे आपका अध्याय 6 देख लेते हैं। अध्याय 6 में अगर देखा जाए तो आप इस प्रकार से पूरी तैयारी कर लें। प्रतिवर्ती कोण को समझाइए। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, आप इसको देख लेंगे। और कोटिपूरक कोण कौन सा होता है, आप लोग इसे भी देखें और नोट कर लें। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इन चीज़ों को देखेंगे और नोट कर लेंगे। व अगला का सवाल ये है, आप लोग इसको भी देखें। और इसी के अलावा आप आगे यहाँ से इनको देख सकते हो। 3 कोणों 53 डिग्री, 64 डिग्री और 63 डिग्री वाले कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, तो आप इसको देख लें। व इसी के नीचे ये दे रखा है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो देखिएगा दोस्तों, जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। जो 90 से अधिक का कोण होता है वो अधिक कोण होता है। जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है। तो ये तो आपने पहले भी सीख लिया होगा। और इसके अलावा कुछ सवाल ये दे रखे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। व इसके अलावा कुछ ये हैं, तो आप सब लोग इन सवालों को देखते चले बराबर, जिससे कि आप सबको ये समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी ने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। निम्न आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि AB बराबर है CD के, समांतर है CD के, ये आपको बताना है। तो अगला सवाल ये दे रखा है, आप सभी लोग इन सवाल को देखते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए दोस्तों पूरी, क्योंकि मैं कम समय में अधिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अध्याय 7 आ जाता है, तो अध्याय 7 में से ये त्रिभुज वाला सवाल जो दे रखा है, ये वेरी मोस्ट IMP, आप कम से कम इस सवाल को ज़रूर सीख लें। और अगर आपको इन सवालों को सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने शिक्षक की भी मदद इसके लिए ले सकते हो। जो भी आपको स्कूल में आपको गणित विषय पढ़ाते हैं, आप उनकी मदद इसमें ले सकते हो। तो अगला सवाल ये दे रखा है, देखिएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री, तो कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो आप पूरा इसको भी करके देख लें। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, इस जगह पर दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आप लोग इसको भी देखेंगे और यहाँ तक का इसको पूरा नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे और पूरा इस जगह तक का ये पूरा नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ से देख पा रहे हो। व इसी के अलावा दोस्तों आगे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस जगह से आप देख सकते हो इसको, चतुर्भुज ABC में AC बराबर AD है, तो AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए, तो आपको पूरा ये बताना है। देखिएगा, इस प्रकार से आपका ये पूरा सिद्ध हो जाएगा। व इसी के अलावा अगला अध्याय आ जाता है, अध्याय 8, जिसका कि नाम चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का ये सवाल वेरी मोस्ट IMP, आप सभी लोग इसको जरूर करना सीख लें। व इसी के अलावा दोस्तों आप आगे यहाँ पे देख पा रहे हो, AB + A + B + C + D, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा यहाँ तक का हल कर लेना है। तो आप इसको हल करना सीख लें।
और उसी के अलावा अगला प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर दे रखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वे एक आयत है। तो आप इसको देख लें और पूरा का पूरा दोस्तों ये इस प्रकार से हल हो जाएगा आपका। और कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इसे भी देखेंगे। अगला दे रखा है, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो एक सवाल ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देखेंगे पूरा और इसको इस जगह से नोट कर लेंगे। वह कुछ हिस्सा ये दे रखा है, तो आप पूरा इसको यहाँ से नोट करते चलेंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये भी आपके लिए थोड़े कठिन जरूर है, पर अगर आप अपने शिक्षक की मदद से इन सवालों को समझोगे तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। व इसी के अलावा अगला ये दे रखा है, आप इस जगह से देख पा रहे हो, तो आप लोग इसको देखेंगे इस सवाल को और नोट कर लेंगे पूरा। तो आप पूरा देख लें इसको। और इसके अलावा कुछ ये दे रखा है, ये कुछ बड़े टाइप के सवाल हैं, इसको आपको सिद्ध करके बताना है पूरा, तो आप लोग इसको भी देख लें। और अब आगे बात करते हैं अध्याय 10 की, जिसका कि नाम क्या दे रखा है, व्रत। व्रत वाले अध्याय में से क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि व्रत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तथा जीवाएँ बराबर होती है। तो आपको ये देख लेना दोस्तों। तो ये पूरा सवाल दे रखा आपका, आप इस जगह से नोट करेंगे। व इसी के अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो, सिद्ध कीजिए कि एक व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप इसको देख लें, व्रत जिसका केंद्र O व त्रिज्या R है। तो आप पूरा इस प्रकार से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। व इसके अलावा अगला यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो आप अगला इसको देख लेंगे। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इसे देखें। व आगे आप देख पा रहे हो इस जगह से, सिद्ध कीजिए कि एक ही व्रत खंड के कोण बराबर होते हैं। तो आप इस जगह से नोट करेंगे बराबर। व अगला दे रखा यहाँ से आप देख पा रहे हो, सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख लें और इसके आंसर को भी नोट कर लेंगे। यहाँ तक का पूरा दे रखा है। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, देखिएगा क्या लिखा है इस जगह पर, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हल दिया गया इसका पूरा, आप इस प्रकार से पूरा नोट कर सकते हो इसको। तो आप पूरा इसको नोट कर लेंगे इस जगह से। और इसी के अलावा आगे ये दे रखा है, एक व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, व्रत के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप इस सवाल को भी देख लेंगे इस जगह से। और आगे आप देख पा रहे हो, एक व्रत के जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, व्रत के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप पूरा इस जगह से नोट कर सकते हो। व इसी के अलावा आप आगे इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उपनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पूरा हल कर लेना है, आप इस जगह से देख लें। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये सवाल दिया गया है और ये इसका उत्तर है। और कुछ हिस्सा ये दे रखा है उत्तर का, आप लोग इसे नोट करें। व इसी के अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगतम सम, तो आप इसको नोट करेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाओ। अध्याय 11 है जिसका कि नाम रचनाएं हैं, आप पूरा इसको नोट कर लेंगे। और इसमें खास कर ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है, जिस प्रकार से आपने इसकी रचना की है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखते चलना है। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अगला ये दे रखा है, वेरी मोस्ट है ये भी। व इसके अलावा कुछ ये रचना के चरण हैं। अगला सवाल ये है, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और अगला ये दे रखा है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देखेंगे और नोट करते चलेंगे। आगे देखा जाए तो आप इस जगह से देख पा रहे हो, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस प्रकार से इसकी रचना कर सकते हो। व इसके अलावा आगे ये दे रखा है, अध्याय 12 है जिसका कि नाम हीरोन का सूत्र है। तो आप इसमें से भी ये सवाल देख लें, एक ये वाला और एक ये वाला सवाल देख लें। व इसके अलावा कुछ ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देखें। व इसी के अलावा आगे आप इसको देख पा रहे हो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएँ 8 सेंटीमीटर, 11, 13 सेंटीमीटर है। तो आप इसको भी देखिए पूरा और नोट कर लेंगे। व उसी के अलावा आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप पूरा इस जगह तक का इसको पूरा लिख लेंगे। और इसी के अलावा आगे आप इस जगह पे देख पा रहे हो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ये भी आप पूरा नोट करेंगे इस प्रकार से पूरा। और इसी के अलावा आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा ये वाला सवाल दे रखा है, आप लोग इसको नोट करें। व अगला ये दे रखा, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हो। और कुछ हिस्सा ये दे रखा, आप लोग इससे भी नोट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम 12 अध्याय समझ चुके हैं। अगला अध्याय है आपका 13 जिसका कि नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, आप लोग इसको करना सीख लें। व आगे देखा जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर और आधार की त्रिज्या की 7 मीटर है। तो आप इसको देखें। और अगला ये दे रखा है, आप लोग इसको देखेंगे पूरा और नोट करें यहाँ से।
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितना पानी भरा सकता है, तो आप इसको देख लें। और अगला सवाल ये दे रखा है और उसी के अलावा अगला ये है, तो आप सभी लोग इन सवालों को नोट करते चलेंगे। कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इन चीज़ों को नोट करें बराबर, जिससे कि आपको समझ में आ सके। कुछ हिस्सा ये दे रखा है और आगे आप देख पा रहे हो ये सवाल है कुछ, तो आप सभी लोग इन सवालों को नोट करते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए दोस्तों। और अगला सवाल ये है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप सभी लोग इस सवाल को जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे। वाह, इसी के अलावा अगला ये जो माचिस की डिब्बी वाले दे रखा है, इसे भी आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे देखते हैं और अध्याय 14 आ जाता है, जिसका कि नाम सांख्यिकी है। तो ये सांख्यिकी के जो सवाल दे रखे हैं, इनको आप नोट कर लेंगे इस जगह से। आगे देखा जाए तो आप यहाँ से नोट कर पा रहे हो, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो आप लोग इनको देखते चलें, जो परिणाम दे रखे हैं, तो आप लोग इस जगह से नोट कर लें। एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय लिखिए, तो आप इसको अलावा ये देख लें। व इसी के अलावा कुछ ये दे रखे हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो, ये कुछ ये दे रखे हैं, जिससे कि आपकी तैयारियां दोस्तों अच्छे से हो सके। और आप इसको देख लें, और ये कुछ ये दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको सभी सवाल देख लेने हैं दोस्तों। सांख्यिकी किसे कहते हैं, वर्ग अंतराल क्या होता है, तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसको तैयार कर लें दोस्तों। अभी वार्षिक परीक्षाओं में ये पूरा आना है, पर अभी त्रैमासिक परीक्षाओं में कितना पूछा जाएगा उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो तब तक आप इनको तैयार कर लें अच्छे से। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इनको देखेंगे और नोट करते चलेंगे बराबर। सांख्यिकी पसंद नहीं है तो ये आप पूरा इसको देख लें, ये क्या क्या लिखा है इस जगह पर, पास से कैसे फेंके जाते हैं, तो आप पूरा इसको देखें और नोट करते चलें। तो ये था दोस्तों वीडियो कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक के ऊपर, जो कि 2023 के लिए जारी की गई है सरकार के द्वारा। तो उसमें बताए गए लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको सभी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, और कक्षा 9वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सभी की तैयारी गणित विषय में इस प्रश्न बैंक से अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में आप सभी को मैं वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ में त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।